हेलो स्टूडेंट, मेरे नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पे हरतालिका तीज की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए सुबह उठ के जल्दी स्नान करके मैंने दिन भर बिना कुछ खाए बिना कुछ पानी लिए मैंने ये उपवास किया था। तो मैंने तीज की पूरी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने सुहागनों की पूरी चीज़ें ली थी। इसमें और भी आप चाहे जैसा चाहे आप डाल सकते हैं। तो पहले तो हम किसी के फ्रेंड्स के घर पे जाते थे, पर अब मैंने कोरोना के चलते हुए मैंने घर पे ही पूजा किया है। 2 साल से मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। तो इसकी पूजा शिव जी और पार्वती की पूजा होती है, जिसमें जो पति की हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है ये। तो यहाँ पे मैंने शिव जी और पार्वती की रखी फ़ोटो, उसमें मैंने पूजा की है। उसमें नारियल और फ्रूट्स में आप चाहे तो इसमें स्वीट भी चढ़ा सकते थे, तो बहुत कुछ चढ़ाते। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही करके लिया था। ये मैं शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर रही हूँ। कई लोग यहाँ पे मंदिरों में भी जाते हैं, पर यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैं मंदिर में नहीं गई। तो मैंने यूट्यूब पे ही चालू करके मैंने हरतालिका तीज की कथा मैंने सुनी है। ये मेरी पूजा हो चुकी है, अब हम कथा सुनेंगे। अब मेरी कथा पूरी हो चुकी है और मैं यहाँ पे आरती कर रही थी। मैं शिव जी की आरती कर रही पूरी। आरती करने के बाद मैंने रात में भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना ही कुछ पानी भी लिया था। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हमें उपवास तोड़ना पड़ता है। तो मैंने पहले शिव जी के मंदिर में जाके पूजा किया। हाँ, और उस रात हम मंदिर में चली गई थी मैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में भी पंडित जी बहुत अच्छे से कथा सुना रहे थे, और वहाँ पे सुहागने लोग बहुत सारी वहाँ पे पूजा और कथा कर रहे थे। बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे, जो बहुत अच्छा लग रहा था। सब अच्छे से तैयार होके सब बिना कुछ खाए पिए वहाँ पे आए थे। बहुत ही अच्छे लग रहे थे वहाँ पे सबके सब। जो सुहागने की चीज़ें चढ़ाते हैं, या तो वो किसी सुहागन को दान कर देते हैं, नहीं तो पंडित जी को दे देते हैं, जो अपने घर में वो यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन में या तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है, नहीं तो किसी सुहागने स्त्री को बुला के आप खाना खिला सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूजा का पूरा पालन हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें सुबह में सूर्योदय होने के पहले ही हमें पूजा ख़त्म करना पड़ता है। तो मैंने रवा का हलवा बनाया था, तो मैंने उसको शिव जी को भोग लगाया और वो प्रसाद चढ़ाए। और उसके बाद फिर हम मंदिर गए। मंदिर में भी हमने प्रसाद चढ़ाया, और इस तरह से हमने पूजा छोड़ा वहाँ पर। तो हरतालिका तीज तो बहुत बच्चे भी करते हैं पूरा। ये मैं फिर घर पे आके मैंने पूरा मंदिर में अच्छे से पूजा किया। सुबह का टाइम का, तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा किया, पूरा व्रत तोड़ा। मैंने हलवा का प्रसाद लगा के मैंने व्रत तोड़ा। और मैं मंदिर गई थी। मंदिर में फिर वहाँ भी मैंने प्रसाद चढ़ाया, और भगवान के दर्शन करके फिर घर पे आए हम। इस तरह से मेरी इस साल की हरतालिका तीज का व्रत पूरा हो गया। ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बहुत से जगह पे छोटे छोटे बच्चे भी लड़कियाँ करती है। और शादी होने के बाद तो ज़्यादातर महिलाएं नई दुल्हन रहती, वो तो उनको करना ही पड़ता है साथ हरतालिका तीज का। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति बने रहे, उनके लिए पूजा की जाती है, जो बहुत ही अच्छा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नहीं सहन होता उनको, वो या तो पानी ले लेते या तो दूध ले लेते, वो हिसाब से अपना कर लेते पूजा। पर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया था मैंने। तो मेरा पूरा दिन भर का उपवास, और दूसरे दिन फिर हमें गणपति लाना था, तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।